ध्यान, पूजा पाठ करता है और साथ ही चोरी, कपट, पाप भी करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि जो वो पाप कर रहा है, उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। जो दैवीय गुण है, वो भगवान ने हमारे साथ जोड़कर ही भेजे हैं। जैसे यदि ईमानदारी रखनी है, तो पहले कपट छोड़ना होगा, क्योंकि ईमानदारी हम में पहले से ही है। जो हमें खराब लगता है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम है, धंधे हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कीड़े मारने की फैक्ट्री चलाना, तो अशांति बनी रहेगी। ऐसे कार्य छोड़ दो, जो नहीं करना चाहिए। भगवान को आपको जो देना होगा, वो आपको भगवान अपने आप दे देंगे। परमात्मा जानते हैं कि ये सब मेरे ही है, क्योंकि मैंने ही अपने में से इन सब का निर्माण किया है। पहले हम संसार को अपना मानते थे, पर फिर सत्संग सुनने के बाद हमें पता चला कि ये संसार तो केवल सेवा के लिए ही है, अपने तो केवल भगवान है। पहले हम संसार को अपनी बेईमानी, मूर्खता की वजह से अपना मानते थे, अब भगवान को अपना मानते हैं। पर भगवान हमें हमेशा से ही अपना मानते हैं। भगवान की प्रति हमारी हमेशा से प्रियता थी, पर बेईमानी की वजह से हम संसार को अपना मानने लगे। बेईमानी का फल ही जन्म मरण है, क्योंकि भगवान की दी गई वस्तुओं पर कब्जा करना बेईमानी ही है। फिर इस बात का दंड हमें ये जन्म मरण मिलता है तो हम समर्थवान के बेटे, पर बेईमानी की वजह से असमर्थ बन जाते हैं। असमर्थ का अर्थ है कि संसार का आकर्षण छूटता नहीं, कामना ममता छूटती नहीं। ये सब हमारी ही भूल का कारण है। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा बताया। मैंने पहले एक बार बताया था, उसके बाद प्रांजल ने कहा, एक है बेईमानी और एक है मूर्खता। दो के कारण से हम जन्म मरण में जाते हैं। जीते जी दुख पाते हैं और मरने के बाद में नरकों की और नीच जीवनों की प्राप्ति होती है। तो बेईमानी क्या है कि चीज तो किसी और की मान रहे हैं हमारी, ये तो बेईमानी हुई ना। जैसे कोई व्यक्ति हमें अपनी गाड़ी दे दे कि भाई ये कार आप रख लो 2 महीना के लिए, मैं तीर्थ में जा रहा हूँ, तो आपके काम आएगी और गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। वो वापस आकर के कहे भाई अब मैं आ गया, मेरी गाड़ी दे दो, और हम कह दें ये तो हमारी है, तो हुए ना बेईमान। तो ऐसे भगवान ने हमें शरीर दिया, बुद्धि दी, योग्यता दी, पद दिए, परिवार दिया, धन संपत्ति दी, इसलिए दी थी कि हम इसको काम मिले, अपने भी काम मिले, दूसरों के काम में भी लगाएं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पर कब्जा कर लिया, ये हमारी है। इसका नाम है बेईमानी। तो जैसे किसी कंपनी में हम काम करते हैं, तो कंपनी हमको रहने के लिए मकान देती है और इधर उधर जाने के लिए गाड़ी देती है, तो हम उसको अपना मान करके यदि कब्जा करेंगे तो कान पकड़ के निकाल देंगे और हमारे पर पुलिस केस भी कर देंगे। तो हम क्या हुए, हम हो गए बेईमान। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेईमान तो कम से कम ना हो। भगवान की वस्तु है, उसको हमने कह दिया मेरी है। भगवान भी कहते हैं देखो मैंने इनको काम में लेने के लिए दी थी, खुद भी काम में ले सकते हैं और दूसरों के भी काम में लगाएं, लेकिन इन्होंने कह दिया ये तो मेरी है, तो बेईमानी हो गई। तो बेईमानी छोड़नी है हमें। दूसरा है मूर्खता, जन्म मरण होने का कारण। पहला बेईमानी, दूसरा मूर्खता। मूर्खता क्या है, भगवान ने हमें ये समझ दी है और हमारा ये अनुभव भी बार बार होता है कि भाई हम कुछ भी इच्छा करते हैं तो वो इच्छा करने मात्र से इच्छा पूरी नहीं होती।
उसके लिए हम उद्योग भी करें, कोशिश भी करें, और फिर यदि हमारे प्रारब्ध में है तो उसमें सफलता मिल सकती है, प्रारब्ध में नहीं है तो सफलता नहीं मिल। तो उसके लिए एक कहानी आती है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है, जो एक साधारण मजदूर टाइप की आदमी है, वो ऐसी मान लीजिए गाड़ा लगाता है, उस पे वो पुचके बेचता है। तो दूसरा आदमी उसके पास जाता है, वो पुचके वाला है, वो बहुत बातें करता है। तो उसके पास में टाइम पास करने के लिए उसने कहा चलो आज इससे कुछ बातें करते हैं। तो कहा कि भाई ये जो तुम पैसा कमाते हो, ये तुम्हारे कर्म का फल है या भाग्य का फल है? पुचके वाले से पूछा। तो उसने कहा कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, अपना सामान रखते हैं, तो वहां पर लॉकर के लिए हमको 2 चाबी मिलती है। एक चाबी है वो तो मैनेजर के पास रहती है, और एक चाबी हमारे पास रहती है। तो जब हम बैंक में जाके लॉकर खोलने की बात कहते हैं तो वो मैनेजर आता है, एक चाबी लेकर हमारे पास है, तो हम अपनी चाबी लगाते हैं, मैनेजर अपनी चाबी लगाता है, लॉकर खुल जाता है। ऐसे भगवान के पास में है एक चाबी और हमारे पास है एक चाबी। हमारे पास चाबी है कर्म करने की और उनके पास चाबी है फल देने की। तो दोनों चाबी लग जाती है तो सफलता हो जाती है, और एक चाबी लगाते रहो सफलता नहीं होगी। तो कर्म के करने का अधिकार भगवान ने हमको दिया है। भाई आप कर्म करो, अर्थात सही कर्म करो, और मैं उसका उचित समय पर आपको फल दूंगा। तो हमें सही कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात अपनी चाबी लगाते रहना चाहिए। भगवान जब अपनी चाबी लगाएंगे तो खट से खुल जाएगा, अर्थात सफलता मिल जाएगी उसमें। इससे सिद्ध हुआ कि फल देने का डिपार्टमेंट वो चाबी भगवान के पास। अब हम ये इच्छा करते हैं, अरे भाई इच्छा करने से कुछ मिलता नहीं है। उद्योग भी करो और फिर यदि प्रारब्ध होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत बार उद्योग करते हैं, सफलता नहीं मिलती। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, सफलता नहीं मिलती। इससे बात क्या सिद्ध हुई? इससे बात ये सिद्ध हुई कि कर्म करने का अधिकार तो हमें है, अर्थात कर्म वाली चाबी हम जरूर लगाते रहें, और वो भी सही कर्म करेंगे तब। अगर गलत करेंगे तो उसका तो उल्टा फल भोगना पड़ेगा। जैसे हम अगर लॉकर की चाबी बैंक में लेकर जाएं और दूसरी चाबी ले जाएं, तो अब चाहे मैनेजर अपनी चाबी लगाता रहे वो तो खुलेगा नहीं। ऐसे ही अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान की तरफ से हमें दंड मिलेगा, उस फल नहीं मिलेगा उसका सही। तो इसलिए ये जो बात है समझने की कि भाई इच्छा करना इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। अगर हम कुछ भी कामना रखेंगे, कुछ भी इच्छा रखेंगे तो हम दुखी रहेंगे। आज जितने भी लोग जेल में पड़े हैं, जितने भी लोग दुख पा रहे हैं, जितने भी लोग रो रहे हैं, आप अगर उनकी हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता लगेगा किसी की इच्छा के कारण से इसने हत्या करी,
किसी किसी इच्छा के कारण इसने चोरी करी, तो कुछ न कुछ बुरा किया, पर किया किस लिए की इच्छा के कारण। जिनको ये पता है कि हमारी इच्छा करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, अगर सही कार्य करने की इच्छा पैदा हो गई तो आप सही कार्य कर डालिए और फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा भगवान अगर फल चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अपना कर्तव्य पालन करिए, इच्छा करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैंने ऐसा सुना भी है और मेरा अनुभव भी है कि बहुत से लोग ये इच्छा रखते हैं कि एक हमारे पोते का अंग देख लेते ना तो फिर मर भी जाए तो कोई बात नहीं, तो वो पूरी जिंदगी हाय पोता करते करते अंत में मर जाते हैं, वो पोता तो नहीं मिलता। तो अगर इच्छा करने से मिलता होता तो मिल ही जाता ना। इससे सिद्ध होता है कि इच्छा करने से नहीं मिलता। अगर आप सही कार्य करेंगे तो उसका फल है वो भगवान उचित फल होगा वो दे सकते हैं, और यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं दे सकते। तो इसकी इच्छा नहीं करना। इसके श्रद्धे से ने एक बार ये कहा कि सब कुछ हमारी इच्छा से होता है। तो स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि आपकी मनचाही कैसे होती है, हमारी तो नहीं होती। तो सेठ जी ने कहा कि हमने अपनी चाहना को भगवान की चाहना में मिला दिया। भगवान की जो चाहना है वही हमारी चाहना, तो इसलिए अब हमें हमारी चाहिए होती है सब। इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने अपनी इच्छा को छोड़ दिया। तो जो समझदार होते हैं वो छोड़ देते हैं इच्छा को और अपना उचित कार्य वो करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो इच्छा करते रहते हैं, और मिले चाहे ना मिले इच्छा वो छोड़ते नहीं। तो ये मैंने दो बातें बताई जो आज प्रांजल ने बताई कि हम मूर्खता और बेईमानी दो के कारण से ही हम जन्म मरण में जाते हैं। तो ये बात मैंने खुलासा करने के लिए एक बार फिर आपकी सेवा में रख दी। अब देवकी जी से बात करते हैं। और आज कहानी तो अभी तक कही नहीं, चलो पहले कहानी। हमारे बच्चे लोग तो कहानी का इंतजार करते रहते हैं, और कहानी में शिक्षा भी बहुत होती है। हाँ रामनारायण जी, कहानी सुना दीजिए। हाँ माइक खुला है आपका। कहानी थोड़ी बड़ी है। सोहनपुर कोई में, बात नहीं, सुनाइए। मोहनपुर में यंत्र बनाने वाला एक गुणी व्यक्ति रहता था। वह किसी भी बीमारी को किसी व्यक्ति के हाथ में तथा किसी के गले में तंत्र बांध देने से ठीक कर देता था। उसके पास बहुत दूर दूर से बीमार आदमी आते थे। यह उनसे केवल एक तांबे का ताबीज मंगाता और उसमें रविवार या मंगलवार को कुछ भर देता। आसपास के गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी। वहीं पास के दूसरे गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी अवस्था 40 वर्ष से ज्यादा थी और शरीर से कुछ दुबला था। उसकी स्त्री व पुत्र आदि उसकी अधिक सेवा नहीं करते और न उसकी इच्छा अनुसार ही चलते थे। साथ ही धन तो उनके पास पर्याप्त था, किंतु जितना वह चाहता उतना पैदा नहीं होता था।
इसी कारण अधिक चिंता करने से वह दुर्बल हो गया। सदा की कंजूसी के कारण गांव वाले भी उससे प्रेम नहीं करते थे। अपनी कामना की पूर्ति न होने के कारण वह सदैव दुखी रहता था। अतः उसने अपना नाम दुखिया रख लिया। सभी लोग उसे दुखिया पांडे कहने लगे। एक दिन वह उस यांत्रिक के पास गया। जब यांत्रिक ने पूछा कि बोलिए। यांत्रिक ने पूछा कि आपका नाम दुखिया पांडे क्यों रखा? तब उसने कहा कि हम बहुत दुखी रहते हैं, इसीलिए ऐसा नाम पड़ा है। हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप सभी के दुख दूर कर देते हैं। तांत्रिक ने कहा कि यदि आपको किसी बीमारी का दुख हो तो दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है, किंतु आपके बताए दुखों को दूर करने की हमारे पास कोई साधन नहीं है। यद्यपि तांत्रिक वह बात सत्य कहता था, पर पांडे उसे उसकी दाल समझता था। जब पांडे को किसी प्रकार के विश्वास नहीं हुआ और उसके पास जाते ही रहे, तब एक दिन तांत्रिक ने कहा कि आपका दुख दूर तो किया जा सकता है, किंतु वह एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा ही होगा। यह सुनकर दुखिया पांडे उससे प्रसन्न होकर के बोले कि बताओ कौन सी रीति है? तांत्रिक ने कहा, भाई तुम तांबे का एक पैसा ऐसे आदमी के पास से लाओ जिससे किसी प्रकार का दुख न हो। मंत्र यह पैसे से बड़े ताबीज में भर करके हाथ में बांधा जाएगा, दुख और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दुखिया पांडे ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लाता हूँ पैसा। ऐसा कह करके वह चल दिया और उसी गांव के रईस के पास जाकर बोला, एक पैसे क्या मुझे दे दो। रईस बोला, पांडे जी एक पैसा के क्या करोगे, रुपया 4-5 दे जाओ। पांडे ने रईस से कहा कि श्रीमान जी आप एक बात बताइए कि आपको किस प्रकार का दुख तो नहीं है? वह सुनकर वह रईस बोला, भाई तो केवल इतना ही है कि घर में कोई संतान नहीं है। दुखिया पांडे बिना पैसे लिए वहां से चल दिए और एक दुकानदार के यहाँ जाकर पैसे के लिए बोले। जब वह पैसा देने लगा तो पांडे जी ने उससे भी यही प्रश्न किया, आप पूर्ण सुखी तो है? वह बोला, सुख तो सभी है, किंतु हमारे दोनों लड़के कहना नहीं मानते हैं। उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जब ये पढ़ गए तो मांस अंडा खाने लगे, बस यही एक बड़ा दुख है। दुखिया पांडे अपने गांव तथा दूसरे गांव सब कस्बों में गया, किंतु उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसे कोई दुख न हो। प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ न कुछ दुख अवश्य सुना देता। कोई कहता हमारी घरवाली झगड़ालू है, कोई कहता नौकरी छूट गई, स्त्री मर गई, कोई कहता हम रोगी और अस्वस्थ रहते हैं, किसी के भाई बहन मर गए, कोई कहता हमारे पास धन नहीं है और लड़कियां बड़ी हो गई। एक साधक ने कहा कि हमारा धन पहले की भांति ईश्वर में नहीं लिखता, हमारा मन ईश्वर में नहीं लिखता, हमको यह बहुत बड़ा दुख है। एक स्त्री ने कहा कि हमारी बहू बड़ी जोरदार है, मुझे सैकड़ों गालियां देती है, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास इतना धन है कि हर समय बेचारे को उस धन की रक्षा की चिंता होती है। बेचारे दुखिया पांडे इधर उधर कई महीने तक घूमे, पर उन्हें कोई भी पूर्ण सुख नहीं मिला जिससे वह तांबे का एक पैसा लेते। अंत में वह फिर उसी तांत्रिक के पास जाकर बोले, भैया अब कोई दूसरा उपाय निकालो, हमको कोई भी प्राणी पूर्ण सुखी नहीं मिला जिससे ताबीज के लिए पैसा ले आते। ऐसा सुनकर वह तांत्रिक बोला कि पंडित जी, लगभग भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अपने आदेश में अर्जुन के प्रति संसार को दुखालय कहा है। ये अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है, इसीलिए दुख के घर में सुख शांति प्राप्ति की आशा लेकर जाना भयंकर भूल है। जिस प्रकार पिसे हुए मिर्चों को खाकर कोई व्यक्ति मिश्री का स्वाद नहीं ले सकता तो उसे मिठास मिलना असंभव है, उसका मुंह तो अवश्य कड़वा होगा। इसी प्रकार दुनिया में भी केवल दुखी दुख भरे हैं, तो मनुष्य पूर्ण सुखी किस प्रकार हो सकता है? हमारी तुम्हारी तो कौन गिनती है। पांचों पांडव
भगवान श्री कृष्ण के संबंधी थे, उनके प्रेमी भक्त थे। धर्मराज तो अजात शत्रु थे, उनका तो कोई भी शत्रु नहीं था। भीमसेन इतने बलवान थे, बड़े बड़े हाथियों को गेंद की भांति फेंक देते थे। गांडीवधारी अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि सदैव स्वर्ग में जाकर कुछ दिन रहकर आते थे। ऐसे महान पांडवों के सामने भी न मालूम कितने कितने भीषण दुख आए। वर्षों जंगलों में भटकते रहे, न रहने का ठिकाना, न भोजन की सुविधा, न कपड़ों का प्रबंध, न सोने का प्रबंध। ऐसे अपार दुखों में भी वे सद्विवेक से सुखी रहे। साक्षात त्रिलोकीनाथ राम की माता कौशल्या राजा दशरथ के शव को देखती हुई विलाप करती हुई कहती है कि जगत का पिता राम हमारा बेटा है तथा इंद्र के आधे सिंहासन में बैठने वाली चक्रवर्ती राजा की मैं धर्मपत्नी हूँ, फिर भी वेदव्य का भीषण दुख हमारे सामने आ गया है। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम वर्षों तक वन में घूमते रहे। कपि के चित्र को देखकर डर जाने वाली सुकोमल हृदय सीता नंगे पांव जंगलों और पहाड़ों में घूमी। गमन के समय सीताराम और लक्ष्मण ने अपनी वन गमन के समय सीताराम और लक्ष्मण ने अपनी दासी वेशभूषा को वहीं त्याग दिया। जिनका भोजन केवल कंदमूल फली था, बिस्तर केवल भूमि और हरी हरी घास था और तकिया केवल हाथ का। उन्होंने जंगलों में 14 वर्ष बिताए, फिर भी वे अपने ज्ञान बल से सुखी रहे। सब संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है, तो संसार में दुख नहीं है, ये सत्यता है। नारायण नारायण। ये बात है, संसार में कई सुख नहीं है, सुखी राम पीछे दौड़ रहे हैं। सुखी राम हम कितना उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम। नारायण नारायण देवकी जी। हाँ नारायण नारायण। बुधवार है, साधक संजीव जी का 41 मंथ हुआ। जीसा का नेटवर्क चला गया है, जीसा का नेटवर्क चला गया, आप आगे बात चलाइए। 41 मंथ उसको पढ़ तो रहे हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन, बहुत शाखा अनंता से बुद्धयो व्यवसायी नाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन है। बहुत शाखा अनंता से बुद्धयो व्यवसायी नाम। हे कुरु नंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। इस समबुद्धि की, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में, समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में बुद्धि एक ही होती है, निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। अनंत, बहुत शाखा, बहुत शाखाओं वाली। बहुत शाखा ही अनंताश्चय, अनंत उनकी बुद्धि है वो बहुत शाखाओं वाली होती है, अनंत होती है। यानी कि वो एक काम छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा शुरू कर दिया, ऐसे उसकी बुद्धि भटकती रहती है। बुद्धि है वो एक नहीं रहती और न एक निश्चय पर रहती है। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि के विषय में ये कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि।
रेके है गुरु नंदन, बहुशाखा अनंतास्य। एक गुरु नंदन, इस सब बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखा वाली होती है, बदलती रहती है। लेकिन निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, उसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखीय गुरु नंदन, कर्मयोगी साधक का ध्येय, कर्मयोगी साधक का लक्ष्य है, जिस क्षमता को प्राप्त करना रहता है वह क्षमता परमात्मा का स्वरूप है। वह क्षमता है, वो परमात्मा का स्वरूप बताया यहाँ पर। क्षमता 12वें अध्याय में कहा ना, क्षमता है क्षमता। समय शत्रु से मित्र से तथा मानापमानी, शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। एक ही बुद्धि रहती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखीय गुरु नंदन है। कर्मयोगी साधक का ध्येय, जिस क्षमता को प्राप्त करना चाहता है वह क्षमता परमात्मा का स्वरूप है। तो क्षमता को परमात्मा का स्वरूप बताया गया। उस परमात्मा स्वरूप क्षमता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की क्षमता साधन है। अंतःकरण की क्षमता साधन है। अंतःकरण की क्षमता में संसार का राग बाधक है। अंतःकरण की क्षमता में संसार का राग बाधक है। एक रह नहीं सकते। उस परमात्मा स्वरूप क्षमता की प्राप्ति के लिए अनंत अंतःकरण की क्षमता साधन है। अंतःकरण की क्षमता, अंतःकरण में किसी प्रकार का है वो उथल पुथल नहीं हो, एकदम परम शांति हो। अंतःकरण की क्षमता के संसार का राग बाधक है। तो इस अंतःकरण की क्षमता में क्या होता है? Recording stopped. उसमें नए नए प्रकार के आकर्षण आते हैं और वो व्यक्ति को बांध देते हैं, व्यक्ति को भटकाते हैं। फिर ऐसी बात नहीं होती। फिर अंतःकरण की क्षमता में संसार का राग बाधक है। उस राग को मिटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है। मुझे तो परमात्मा ही प्राप्त करना, ये एक निश्चय हो जाए तो उसके बाद में फिर वो व्यक्ति संसारी नहीं होता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसका नाम है, उस राग को मिटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक ही निश्चय। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक